ऊबर वाइजूम भी लाना है आज डॉक्टर से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सब दोस्तों भाइयों को रमज़ान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। जर्मनी में आज दूसरा रोज़ा है और सबको पता है कि मतलब यहाँ जर्मनी में लाइफ जितनी पुरताइश अच्छी है उसी लिहाज से बहुत बिजी भी है। तो यहाँ घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, डॉक्टर से ओवरवाइजिंग लाने सामान और सब कुछ लाने तक। यहाँ बहुत सारी सहूलतें भी हैं, ऑनलाइन भी मिल जाता है सब कुछ। ऑनलाइन भी ऑर्डर किया है, जब ऑनलाइन आएगा तो वो भी आपको खोल के ज़रूर दिखाया जाएगा और आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ ऊबरवाइजिंग लेने। आप सोच रहे होंगे कि ऊबरवाइजिंग किस चीज़ का नाम है, ये कोई जानवर है या कोई घर का सामान है। तो जैसा आप सोच रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा। ऊबरवाइजिंग दरअसल यहाँ पे एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं इसको, लेकिन एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर का ये रिकमेंडेशन लेटर होता है। ये हमेशा हाउस हार्ट से बनता है। हाउस हार्ट मतलब आपका फैमिली डॉक्टर, और हमेशा ये आपको आपका फैमिली डॉक्टर ही बना कर देगा। अगर यहाँ पे आपका कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आपको सबसे पहले फैमिली डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, जो कि आपके एरिया के लिहाज से आपके सबसे करीब पड़ेगा। तो आपका फैमिली डॉक्टर आपको जस्ट इंजेक्शन लगा सकता है, छोटी मोटी मेडिसिन, बुखार, सर दर्द वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपको कोई सीरियस इंजरी है, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपके मोरों में दर्द या कोई सीरियस इंजरी, मतलब हॉस्पिटल वगैरह या कहीं और फिजियोथेरापी, कुछ भी अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी पड़ जाए, तो उसका जो ऊबरवाइजिंग होता है वो आपका फैमिली डॉक्टर ही बना कर देगा। और ये फैमिली डॉक्टर बनाने के लिए या ऊबरवाइजिंग लेने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो आपका इंश्योरेंस कार्ड होता है। यहाँ हर एक को इंश्योरेंस मस्ट करवानी पड़ती है। अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं करवाते तो यहाँ पे इलाज बहुत ही महंगा है, जो कि हर बंदा इजीली अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो भी नए आने वाले हैं यहाँ पे, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे तवज्जो दें। हेल्थ इंश्योरेंस वैसे तो यहाँ पे आए तो आपको जर्मन गवर्नमेंट ही कह देती है कि अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लाएँ। आप जहाँ भी जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का जो कागज़ होता है वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में आता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस हैं, वो मैं आपसे बाद में किसी दिन तफसील से डिस्कस करूँगा। तो ये जो मैं ऊबरवाइजिंग लेने जा रहा हूँ ये बेसिकली मेरे बेटे के लिए है। तो मेरे बेटे को चूँकि एट दी बर्थ मसला था, वो चल फिर नहीं सकता, उसकी टांगें और बाजू का, तो इसलिए उसकी रेगुलरली हमें फिजियोथेरापी करवानी पड़ती है। तो कोरोना के दिनों में आपको कहीं भी अगर जाना हो यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। ऊबरवाइजिंग लेने जा रहा हूँ मैं, लेकिन सबसे पहले उनको 1 या 2 दिन पहले फ़ोन कर दिया जाता है, तो वो फिर बता देते हैं इस टाइम आ जाएं, तो इस टाइम आके आप ऊबरवाइजिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत एहतियात है, SOPs पे बड़ी सख्ती से अमल दरामद किया जाता है। आपने किसी भी बिल्डिंग या किसी को भी मिलना है तो मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को यहाँ पे ऑनलाइन टर्मीन बोलते हैं, तो टर्मीन ले ली थी, तो इसलिए अब ऊबरवाइजिंग लेने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए आपको कुछ रास्ते के सीन और क्लिनिक दिखाता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग की ब्रांच साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
इस चर्च का नाम रशियन ऑर्थोडॉक्स मेमोरियल चर्च है और ये रशियन दौर का तमीर ज़दा चर्च है यहाँ पे, जो कि रशियन और जर्मन की जंग के बाद रशियन तो चले गए, लेकिन ये चर्च जर्मनों ने उनकी मेमोरी में संभाल कर रख लिया और इसको गिराया नहीं। दोबारा तमीर उसी तर्ज पे किया गया और इसमें सारी आर्ट और जो भी नक्श और काम है वो रशियन तर्ज का ही है। जो पहला व्यू था वो इसके बिल्कुल फ्रंट पे था, दूसरा इसका साइड व्यू और ये इसकी बैक साइड। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, मतलब एक आर्ट है पूरी। अंदर मैं कभी नहीं गया और ना मुझे पता है इसके अंदर क्या है। तो ये रही जी बिल्डिंग जहाँ से मैंने उबरवाइजुंग लेना है। यहाँ पे और भी बहुत सारे क्लिनिक हैं और हमारे बच्चों के फैमिली डॉक्टर का क्लिनिक भी यहाँ दूसरी मंजिल पे है। पैदल क्रॉसिंग के लिए सिग्नल है, अगर ये रेड है तो आपको मस्ट रुकना पड़ेगा और अगर ये ग्रीन है तो आप सड़क क्रॉस कर सकते हैं। अगर ग्रीन है तो फिर गाड़ियाँ रुक जाएंगी, आप पार कर सकते हैं। क्लिनिक पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ ऊपर जाने के लिए मस्ट मास्क पहनना पड़ेगा, ऊपर कैमरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए उबरवाइजुंग मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव्ड उबरवाइजुंग। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि उबरवाइजुंग किस तरह का होता है और ये किस तरह नज़र आता है, और उम्मीद करता हूँ इस सारे प्रोसेस में आपको उबरवाइजुंग लेने का पता तो चल गया होगा। तो इस उबरवाइजुंग पे मेंशन होता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में रिकमेंड किया गया है और ये किस मकसद के लिए है और इसके ऊपर कौन सा आगे दूसरा डॉक्टर रेफरल है। तो दोस्तों उबरवाइजुंग की ज़रूरत पड़ती है आपको बहुत रेयर केसेस में, जब आपको खुदा न खास्ता कोई बड़ी इंजरी हो जाए। लेकिन आप नॉर्मली अपने किसी भी हाउस को विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रा सी खांसी, बुखार, नज़ला या ज़ुकाम है तो उसको विज़िट करने का तरीका ये है कि जस्ट गूगल पर सर्च करें नियरेस्ट हाउस, उसका नंबर देखें, उससे अपॉइंटमेंट लें और तब उसको आप विज़िट कर सकते हैं। तो अल्लाह ना ही करे किसी को डॉक्टरों की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो घबराना बिल्कुल नहीं। आपने जस्ट गूगल पे सर्च करके डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है और आप डॉक्टर को विज़िट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।